सरकार बहुत सारे स्कीम चलाती है, लेकिन सही जानकारी सही समय पर सही इंसान तक पहुंच ही नहीं पाती। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर लाडली योजना क्या है, इसके बारे में भी कुछ बताया जाए, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली लाडली फॉर्म से रिलेटेड है, लाडली योजना से रिलेटेड है, जो कि अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार लाडलियों को यानी कि लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को लोग पढ़ाएं, इन्हें जन्म दे, पैदा होने दे और इनका भरण पोषण में इनको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, इसके लिए लाडली योजना चलाती है। और लाडली योजना सबसे पहली बात ये है कि ये कब से शुरू होता है, इसका क्या प्रोसीजर है पूरा। तो लाडली योजना जन्म से शुरू हो जाती है और ख़ासकर ये लाडलियों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए, जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे लाडली योजना यानी कि लड़कियों के लिए है ये। अगर आपके घर में लड़की है, आपकी लड़की हुई है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात लड़की के लिए है। दूसरी बात, ये जन्म से स्टार्ट हो जाती है ये योजना। आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लड़की पैदा होते ही इसका फॉर्म भर दें और उसके बाद ये लगातार इसे रिन्यूअल करवाना होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हुए पूरा इसे रिन्यूअल करवाना होता है। मतलब कि अगर आपने जन्म के समय इस फॉर्म को भरा, तो अब आपको नेक्स्ट इसे रिन्यूअल करवाना है पहली क्लास में। जब आपका बच्चा पहली क्लास में स्कूल जाता है, इस दौरान वो 5-6 साल का हो जाता है, तो आपको पहली क्लास में से रिन्यूअल करवाना होता है। उसके बाद पहली से लेकर के फिर अब छठी में रिन्यूअल करवाना होता है। उसके बाद छठी के बाद इसे 9th में रिन्यूअल करवाना होता है और 9th के बाद 11th में रिन्यूअल करवाना होता है एंड देन 12th में लास्ट, जब 12th लास्ट ईयर होता है तो उसके बाद क्लेम करते हैं और ये सारा जो पैसा आपको मिलता है, ताकि लड़की को आप आगे पढ़ाएं, इसकी शादी के लिए आप परेशान ना हो, तो सरकार फ़ायदा मतलब स्कीम चलाती है। अगर आपने जन्म के समय फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप पहली क्लास, जब लड़की पहली क्लास में जाती है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके फिर से रिन्यूअल का प्रोसीजर सेम रहता है। पहली के बाद छठी में, छठी के बाद 9th में। अगर आप पहली में भी नहीं भर पाए, तो आप छठी में इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन केस आप छठी में भी नहीं भर पाए, तो आप 9th में भर सकते हैं। ये इस किस्त है और थोड़ा सा किस्त कम होती रहती है। अगर आप जन्म से चलाते हैं तो आपको अच्छी खासी इसमें मिल जाता है। ये सरकार इसको बढ़ाती रहती है, 50,000 से लाख के ऊपर तक ये मिलता है और ये हर साल इसमें बढ़ोतरी होती है किस्त में। तो कब कब रिन्यूअल करवाना है, कैसे कैसे कब कब फॉर्म भरना है, ये आपको पता चल गया है। इसी के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो देखो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। उसमें लड़की का नाम होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी 2 टाइप के बनते हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है वो जन्म के 21-22 दिन बाद हॉस्पिटल से आप ले सकते हैं, लेकिन वो विदाउट नेम वाला होता है, उसमें नाम नहीं होता, डॉट 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 होता है। मम्मी और पापा का नाम तो भले होगा, लेकिन बच्चे का नाम ब्लैंक होता है, ये वाला नहीं चलेगा। उसके बाद आप दूसरा फॉर्म जब आप नाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो बर्थ, जिसमें लड़की का पूरा नाम होगा, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हर स्टेट का अपना अपना रेजिडेंशियल प्रूफ है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में 3 साल पुराना आपका प्रूफ होना चाहिए रहने का। अब रहने का प्रूफ में क्या लगेगा आपका, पहली बात आपका बिजली का बिल। बिजली का बिल आपके नाम पे होना चाहिए, यानी कि या तो मम्मी के नाम पे हो या पापा के नाम पे, ठीक है, दोनों में से एक के नाम पे बिजली का बिल होना चाहिए। अगर बिजली का बिल आपका नहीं है, तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, वो भी 3 साल पुराना। पहचान पत्र के साथ साथ अगर पहचान पत्र नहीं है, तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो देखो पहचान पत्र आसानी से बन जाता है। अगर आपको पहचान पत्र बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पहचान पत्र बनाने का प्रोसीजर बता सकता हूँ। साथ में अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रॉब्लम आई, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या इसका फॉर्मेट होता है बनाने का।
काफ़ी सारे लोग बहुत सारे पैसे भी लेते हैं भाई ये चीज़ बनवाने के, लेकिन जब कोई चीज़ जो है आसानी से फ्री में हो सकता है तो उसके लिए हम पैसे क्यों लगाएं। फॉर्म भरने के भी काफ़ी लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं कि भाई फॉर्म भर देंगे आपका लाडली का इतने रुपए लगेंगे। आपको फॉर्म भरवाने के भी पैसे नहीं देने हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको वो भी पूरा प्रोसीजर फॉर्म भरने का भी बताऊंगा। तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट आपका लाडली लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है 3 साल पुराना दिल्ली में रहने का प्रमाण पत्र, जिसमें कि आपका पहचान पत्र हो सकता है, आपका बिजली का बिल हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है पिताजी का आधार कार्ड, चौथा है माता का आधार कार्ड, पांचवा है, नोट करते जाइए, बच्चे का आधार कार्ड, यानी कि तीनों का आधार कार्ड। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही आप लिख भी लीजिए और स्क्रीन पे भी आपको मैं पेस्ट कर दूंगा, ये सारी चीज़ें दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको एक जाति प्रमाण पत्र, आप अगर SC ST OBC हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगा लें। इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है, थोड़ा सा एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाता है जाति का। और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आपको लाडली का जो फ़ायदा है वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र, यानी कि लाडली आय प्रमाण पत्र, आपकी जो इनकम है वो 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए सालाना, यानी कि पूरे साल भर आपको 1 लाख से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। तो एक फॉर्म आपको मिलेगा आय प्रमाण पत्र वाला, उसे आपने फिल करना है, उसमें सिग्नेचर करने हैं। उसी के साथ एक क्राइटेरिया दूसरा है कि भाई आपको क्राइटेरिया से पहले मैं डॉक्यूमेंट बता दूं आपको, एक फ़ोटो लड़की की, सिंगल फ़ोटो हो लड़की की फ़ोटो चाहिए, साथ में एक कंबाइंड फ़ोटो आपकी चाहिए जिसमें लड़की बीच में हो, मम्मी और पापा साइड में हो, यानी कि सबकी साथ एक फ़ोटो होनी चाहिए। एक लड़की की अलग फ़ोटो, एक लड़की की मम्मी पापा के साथ फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चे का अकाउंट नंबर भी, पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास वो होना चाहिए जो चलता हो। इसी मोबाइल नंबर पर आपको आगे भी कंफर्मेशन मैसेज आते रहेंगे और इसी मोबाइल से आपको ये रिन्यूअल भी आगे करवाना होगा। साथ ही ये स्कीम अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ये 2 बच्चों को ही मिलता है। अगर आपकी तीसरी लड़की होती है तो ये तीसरी को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनकेस आप बड़ी लड़की को नहीं भर पाए फॉर्म, तो दोनों पीछे की जो छोटी लड़कियां हैं उन दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी है लाडली स्कीम से रिलेटेड। इसमें अच्छी जो सरकार की तरफ से योजना है वो चलाई जा रही है, इसका लाभ जरूर उठाइए। किसी भी डाउट के लिए कुछ भी पूछना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर संभव कोशिश करता हूँ मदद करने की, हेल्प करने की। तो हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचे। और हाँ, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हें मिले, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलना तो चाहिए लेकिन वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।